तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी नेता संबित पात्रा को हुआ कोरोना वायरस, अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को कोरोना वायरस हो गया है। कोरोना वायरस होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को संबित पात्रा को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी नेता को महामारी के लक्षण सामने आए थे। वहीं आपको बता दें कि 45 वर्षीय संबित पात्रा आपने सभी न्यूज चैनल्स पे देखे होंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में सीबीआई अदालत 4 जून को करेगी भाजपा नेताओं समेत 32 आरोपियों के बयान दर्ज। या दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी कर ली। इसके बाद कोर्ट ने 32 आरोपियों को गवाही के लिए तलब किया है, लेकिन सुनवाई के दौरान बीजेपी की पक्ष की ओर से थोड़ा समय मांगा गया है। कोर्ट में आरोपियों के वकीलों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ये सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पाए हैं, इसीलिए थोड़ा समय दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने 4 जून की नई तारीख दी है। और कोर्ट ने सभी लोग के जो आरोपी हैं बीजेपी नेता उनको 4 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है और कहा है कि उनके बयान अब जो है दर्ज किए जाएंगे और उन पर फिर फैसला सुनाया जाएगा कि क्यों उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वाया था, गिरवाया था। तो इसके बाद अब देखते हैं कि क्या मामला निकल कर आता है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता जो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुन्नी मनोहर जोशी जैसे 32 अन्य लोगों के नाम हैं। इन सभी से अब जो है 4 जून को कोर्ट पूछेगा और सुनवाई करेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने की प्रधानमंत्री मोदी से मांग 6 महीने तक हर परिवार को दें 7,500 रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों के दर्द का एहसास नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मजदूरों को मुफ्त में परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही गरीब परिवारों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की तत्काल वित्तीय मदद करे। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत सोनिया ने एक वीडियो जारी कर सरकार से ये आग्रह भी किया है कि वह मनरेगा के तहत 200 मजदूरों के दिन सुनिश्चित करे और सभी जरूरतमंदों के लिए राशन का प्रबंध करे और 200 दिन तक प्रत्येक को 7,500 रुपये प्रति महीना गिरे, जिससे कि वह इस आर्थिक संकट की घड़ी में अपने घर का खर्च चला सकें। लेकिन देखते हैं मोदी सरकार इस पर कितना अमल करती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अलग अलग जगहों पर रखे जाएं विदेशी जमाती, मरकज उठाएगा पूरा खर्च दिल्ली हाईकोर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों पर यह काफी बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 900 से अधिक तबलीगी जमातियों के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार तबलीगी जमात के शामिल हुए सभी तबलीगी जमातियों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगी और इनका सारा खर्च जो भी इनका क्वारंटीन में आएगा दवाई का या पैसा, वो सारा खर्च तबलीगी जमात का मरकज खर्च करेगा। वहीं आगे आपको बता दें कि तबलीगी जमात को लेकर एक दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि जिन तबलीगी जमात के सदस्यों को कोरोना वायरस नहीं है उनको छोड़ा जाए और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखा जाए। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अभी इसकी इजाजत नहीं दी है और कहा है कि जो भी इनका खर्च आएगा वो सारा का सारा दिल्ली का तबलीगी जमात का मरकज उठाएगा। तो देखते हैं ये काफी बड़ा झटका दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। राहुल बोले हिंदुस्तान को कर्ज नहीं पैकेज की जरूरत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं माध्यम कारोबारियों को आर्थिक पैकेज दे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराए। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा के
चाहते हैं साल में 200 कामकाजी दिन सुनिश्चित किए जाएं, जिससे कि आम व्यक्ति और मजदूर अपना खर्च चला सके। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कोविड-19 के कारण भारत में एक तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर भूखा प्यासा और पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि मजदूर भारत की रीढ़ की हड्डी हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं। ये एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि प्रत्येक मजदूर के खाते में 7,500 रुपये 6 महीने तक केंद्र की मोदी सरकार डाले और सभी छोटे और बड़े उद्योगों के लिए जो है राहुल गांधी ने आर्थिक पैकेज की मांग की है। अब देखते हैं इसमें क्या फैसला लेती है केंद्र की मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, राज्य सरकार देंगी प्रवासी मजदूरों का किराया और खाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा कि मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया न लिया जाए, राज्य सरकार ने किराया दें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो जहां पर मजदूर फंसा हुआ है उसे वहीं पर राज्य सरकार भोजन दे, उन तक जानकारी पहुंचाए कि ताकि उनकी मदद की जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का कोई भी किराया नहीं लिया जाए। तो ये राज्य सरकार को काफ़ी बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं आपको बता दें कि साथ ही कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा कि फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जगह और अवधि को प्रचारित करें कि कितने समय में उन्हें कब कब क्या क्या चीज़ दी जाए। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार किसी भी रूप से प्रवासी मजदूरों से कुछ भी नहीं करवा रही है और कुछ भी उनके साथ नहीं कर रही है, बिल्कुल फेल रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये काफ़ी बड़ा फैसला सुनाया है और आदेश दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार पर बरसी मायावती, कहा प्रवासी श्रमिकों की कोई चिंता नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बृहस्पतिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के बीच अपने घर वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की बदहाली ये जाहिर करती है कि केंद्र और राज्य की दोनों योगी मोदी सरकार उनको किसी की भी फिक्र नहीं है। वहीं मायावती ने सिलसिलेवार से ट्वीट किया, जिस प्रकार लॉकडाउन से पीड़ित और घर वापसी को लेकर मजबूर प्रवासी श्रमिकों की बदहाली और रास्ते में उनकी मौत का कड़वा सच मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के सामने है। ये साबित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी बिल्कुल भी फिक्र या चिंता नहीं है। अति दुखद है ये बात। आगे उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में लॉकडाउन के 65वें दिन आज ये थोड़ी राहत की खबर है कि माननीय न्यायालयों ने कोरोना वायरस की जांच इलाज में सरकारी अस्पतालों की बदहाली, निजी अस्पतालों की भिक्षा और प्रवासी श्रमिकों की बढ़ती दुर्दशा एवं मौत के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों से सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं और सवाल उठाए कि इस बार केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें जवाब दें कि क्यों उनके साथ इतना बदसलूकी की जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कर्नाटक के बीजेपी सरकार ने 5 राज्यों से आने वालों पर लगाई रोक, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक ने 5 राज्यों से आने वाले परिवारों को निलंबित कर दिया है ताकि राज्य में तेजी से कोरोना महामारी न फैले। राज्य ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वालों पर रोक लगा दी है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में देश में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए इन
राज्यों से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। भाई आपको बता दें कि 1 जून से जो है कर्नाटक में सभी प्रकार के मंदिर भी खोले जाएंगे, जिसको लेकर भी सियासत कर्नाटक में तेज हो गई है। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं।